नमस्कार, आप सुन रहे हैं देश की तमाम खबरों को एसडी न्यूज 24 बिहार झारखंड जनजन की आवाज के साथ। मशरक में कैंसर से बचाव को लेकर चलाया गया कैंसर जागरूकता अभियान। श्याम बिहार सिंह की रिपोर्ट मशरक से। मशरक सान कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा अभियान के जननी पटना एम्स के कैंसर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे जी के नेतृत्व में कैंसर बीमारी से बचाव हेतु मशरक प्रखंड क्षेत्र के चैनपुर गाँव में अभियान चलाया गया। इस जागरूकता अभियान में गाँव एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस जागरूकता अभियान के तहत पटना एम्स के कैंसर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे ने कहा कि कैंसर बीमारी से बचाव हेतु मैं प्रत्येक रविवार को बिहार के विभिन्न इलाकों में कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। आज मशरक चैनपुर गांव अवस्थित विनोद कुमार सिंह के आवासीय परिसर में एक बैठक आयोजित कर लोगों को जागरूक किया गया है। कैंसर बीमारी जटिल बीमारी है, लेकिन इसका इलाज संभव है। इस बीमारी का पता जब पहले और दूसरे स्टेज में चल जाए तो इलाज निश्चित ही संभव है। उन्होंने कैंसर बीमारी को पहचान को लेकर बताया कि जब मुंह के अंदर बार बार छाले पड़ते हो और दवा खाने पर भी ठीक न हो तो मुंह का कैंसर हो सकता है। दांत उखड़ने पर घाव हो जाए और दवा खाने पर ठीक न हो तो यह कैंसर प्रारंभ का लक्षण हो सकता है। स्तन में अंदर गांठ हो तो यह स्तन का कैंसर हो सकता है। मल के रास्ते बार बार खून गिरता हो और दवा खाने पर भी ठीक नहीं होता है तो यह कैंसर का शुरुआती पहचान हो सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैंसर बीमारी उम्र देखकर नहीं आता, बल्कि बच्चों, नौजवानों को, बुजुर्ग व्यक्ति को भी हो सकता है। उन्होंने लोगों को यह भी कहा कि पटना एम्स में समुचित इलाज संभव है। यदि आप सभी को ऐसे लक्षणों का पता चले तो आप सभी सुनिश्चित ही पटना एम्स पहुंचे और एम्स के 5वीं मंजिल डी ब्लॉक में कैंसर विभाग का ओपीडी मौजूद है, जहां आपको इसका इलाज होगा। इस जागरूकता अभियान की बैठक में मुख्य रूप से कैंसर विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जगजीत पांडे, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष बंशीधर तिवारी, भाजपा जिला प्रवक्ता त्रिभुवन तिवारी, पटना हाई कोर्ट का अधिवक्ता राजेश कुमार, कामरेड नागेंद्र जी, विनोद सिंह, गुड्डू सिंह, भाजपा जिला युवा मोर्चा मंत्री धीरज कुमार सिंह, राजीव तिवारी, संतोष पांडे, विकेश कुमार सिंह सहित अन्य कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर, कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा, इस लगातार आपके द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है। इस क्रम में आप मशरक में कैंपेन किए हुए भी हैं। इस संबंध में क्या लोगों से क्या कहना चाहते हैं? और देखिए, मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर जगजीत कुमार पांडे है। पेशे से कैंसर सर्जन हूं और अभी मैं एम्स पटना में कैंसर विभाग, कैंसर सर्जरी विभाग का विभागाध्यक्ष हूं। जैसा आपने कहा, रविवार को जब भी छुट्टी रहता है और मैं अपना गाँव, क्योंकि मेरा गाँव यहीं छपरा में है, मैं गांव के मतलब मेरा एक ध्येय है कि जितने ज़िले के सुदूर इलाके हैं, सुदूर गांव के इलाके जहां पे लोगों को शायद एम्स पहुंच पाने में टाइम लगता है, उन लोगों को मेरा एक ही ध्येय है कि इस कैंसर हारेगा बिहार जीतेगा के माध्यम से मैं लोगों में जो लास्ट मैन इन द क्यू है, जो गांव में लोग हैं, उनको मैं जागरूक कर सकूं कि कैंसर क्या है। क्योंकि एक बार मैं आज तक जितना मैं देखता आ रहा हूँ कि अक्सर मरीज चौथे स्टेज में पहुँचता है और जब चौथे स्टेज में कैंसर का मरीज पहुँचता है तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। वही अगर मरीज पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज में पहुँचेगा तो उसका इलाज भी संभव हो पाएगा। सो मेरा ध्येय यही रहता है कि मैं लोगों को जाके कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं उनके बारे में बताऊँ। और दूसरा, कई बार लोगों में ये एक धारणा है कि डॉक्टर साहब हमरा लगे पैसा नहीं खे, कहाँ से इलाज हो। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों में पीएम फंड, जिसको हम प्रधानमंत्री फंड कहते हैं, या सीएम फंड, मुख्यमंत्री चिकित्सा फंड, ये दोनों फंड अवेलेबल है, जिसके चलते मरीजों का इलाज हो सकता है। उसके लिए 2 कागज की जरूरत पड़ती है, आवासीय और आय प्रमाण पत्र। दूसरा, इस समय जो आयुष्मान योजना, जो केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना चल रही है, उस योजना, वो एक इतना शानदार योजना है कि उस योजना के तहत जब मरीज भर्ती हो जाता है तो इलाज में उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के, इस आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि लोग अगर कैंसर होता है तो ये डरे नहीं, कैंसर से लड़ना है, कैंसर से डरना नहीं। सर, पहचान कैसे किया जाए कि कैंसर का शुरुआती दौर है? कैंसर के लक्षण को पहचानना होता है
जैसे कैंसर मैं अपने कई वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया हूँ कि कैंसर जानने के पहले 3 चीज़ आपको जानना जरूरी है। पहला, कैंसर किसी को हो सकता है, कैंसर किसी उम्र में हो सकता है और कैंसर शरीर के किसी भाग में हो सकता है। जैसे बार बार मुंह में अगर किसी को छाला हो रहा है तो ये सामान्यतः लोग क्या करते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं। लेकिन अगर बार बार मल्टीविटामिन खाने बेकसूर खाने के बावजूद छाला ठीक नहीं हो रहा है, या किसी ने अपना दांत निकलवाया है और वहाँ घाव हो गया जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, यानी मुंह का छाला ठीक नहीं हो रहा है और अगर घाव सूख नहीं रहा है, तो आप समझिए कि ये मुंह के कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। किसी को भी स्तन में अगर गांठ है तो उसको सीरियस लें, उसको ऐसे हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि वो कैंसर का भी गांठ हो सकता है। बार बार किसी को खांसी हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है, तो टीबी के साथ साथ फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है। जॉन्डिस हो रहा है, जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है दवाइयों से, तो इसका मतलब है कि वो कैंसर का प्रारूप हो सकता है। उसी तरीके से लैट्रिन के रास्ते अगर किसी को बार बार खून हो रहा है, आ रहा है, तो वो बवासीर के साथ साथ लैट्रिन के रास्ते का या आंत का भी कैंसर हो सकता है। पेशाब के रास्ते अगर किसी को खून आ रहा है तो वो पेशाब की थैली का या किडनी का कैंसर हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी महिला को, जो 45 साल की लगभग ऊपर की महिलाएं हैं जिनमें मासिक आना बंद हो गया और उसके बावजूद फिर बाद में अगर बच्चेदानी के रास्ते खून आ रहा है, तो ये मान के चलें कि ये सारे के सारे कैंसर का एक प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। इन लक्षणों को जानने से यही है कि कम से कम जब ये लक्षण जाने, तो हर लोगों को आपके वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एम्स में विभागाध्यक्ष हूँ कैंसर का। मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप सोमवार से शुक्रवार हमारी डेली ओपीडी होती है, 5वां तल्ला 5th फ्लोर 5D में ओपीडी बिल्डिंग एम्स पटना। आप आएँ सुबह 9 बजे से, आके जांच करवाएं। देखिए कैंसर है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भगवान ना करे किसी के घर में कैंसर हो, क्योंकि कैंसर से एक इंसान नहीं पूरा परिवार तबाह होता है। लेकिन शरीर है, किसी को भी कुछ हो सकता है। आए, हम जांच करवा के देखेंगे। अगर जांच में नहीं आता है तो आराम से लोग अपना आराम करें घर में, और अगर कम से कम कैंसर आता है तो शुरुआती लक्षण के मार्फत वो लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। धन्यवाद।